मूल ज्ञान को ग्रंथ, मूल ज्ञान को ग्रंथ। कहो जी जीव परालबद कैसे, तिथ विद सोई बात बताओ। आवकी मेरे बंदे दम मोवण, तन को छोड़ किसी विधि जावे। शुभ होय अशुभ अनेकों, कन धनी दुज तुझे कौन कहावे। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी हुए सोई भेद बतावे। महाराज फरमा रहे हैं कि प्रश्न करते हैं जीव का प्रारब्ध कैसे बना है, श्वासा के आधार से आयु कैसे बनी है, तथा तिथि यानी आयु की अवधि, उम्र की अवधि कैसे बनी है कि ये कितने साल जिंदा रहेगा, ये बताओ। ये शरीर छोड़कर आत्मा कैसे जाती है, अच्छी व बुरी करनियाँ अनेक तरह की होती है, वो कैसी होती है, तुम कौन है हो और स्वामी कौन है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से सोच विचार कर इसका अर्थ बताओ। सुनो जी जीव परालबद ऐसे, हाथ करी सो शीस लिखीजे। आव मर जाद सबे तन पाछे, धूम को सोज प्रवाण लिखीजे। किया सो देह दिया सब आपे, कूट गया तत्काल सिधाया। सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव के नहीं धनी सिरवाया। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुनो, जीव जैसी करनियाँ करता है वैसा ही उसका परालब्ध बनता है। यही हाथ करी सो, हाथ से किए हुए कर्म उस खाते में लिखे जाते हैं। आयु की अवधि जैसे जैसे शरीर मिलता है उसी मापिक होती है। जिस योनि में जिस योनि का जन्म धारण करता है उसके मापिक उसकी उम्र होती है। आयु की अवधि श्वासा पर है। शरीर द्वारा जैसे जैसे कर्म और करणियाँ होती है उसी मापिक फल मिलता है। आयु समाप्त होने पर शरीर छूट जाता है। यही यहाँ से तत्काल शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है। महाराज फरमाते हैं कि जीव के सिर पर कोई इसका धनी नहीं है। जग की गत कहो सब मोई, कौन है जीव उपावण हारा। सुख सो दुख सबे विष जोला, परासो ब्रह्म कहे सब न्यारा। तारन मार नहीं गत ओपत, सुन स्वरूपत बेत विचारा। सोच विचार के वे सुखदेव जी, जीव किण बस ढोलन हारा। महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि जगत में जीव को पैदा करने वाला कौन है, जिसने इस जीव को पैदा किया है। जीव को
सुख और दुख, विषयों का दुख कैसे होता है। पार ब्रह्म परमात्मा के पद को सब अलग बताते हैं। उस पद में तारना मारना वे जन्म मरण नहीं है। वो पद निरंजन निराकार सच्चेतन सर्वव्यापक सबसे न्यारा है। महाराज फरमाते हैं कि ये जीव किसके वश में होकर डोलता है, घूमता है, फिरता है। सुन में आद आकाश बंध्यो जो तायक जो कत पवन चली है। वायु तेज पड़ियो कण तोई महीज दूध थर कण खाली। पांच सुतत बढ़िया जग ऐसे जीव अनंत रूपणा है माड़ी। सोच विचार कहे सुखदेव जी मूल निदान शाखा इम चाली। महाराज फरमा रहे हैं सुन यानी निरंजन निराकार सत्य चेतन के आधार पर आकाश है। आकाश से हवा, हवा से तेज यानी अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी है। पानी पर पृथ्वी ऐसे है जैसे दूध पर मलाई होती है। इस तरह पांच तत्वों से जगत बना है। इसी से अनंत जीवों की उत्पत्ति हुई है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य चल रहा है। राक्षस भूत सबे सिद्ध साधक पेली सोलेयक देव बण्यो है। नर सो नार गुरु सुन चेला पेल पड्यो कण वेद गुण्यो है। राव सुरंक भले सुन भूपत पेल सुहाक कान सुन्यो है। सोच विचार कहे सुखदेव जी जीव में पेल सुकोण बण्यो है। महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि राक्षस भूत सिद्ध साधक पहले ये बने हैं या देवता बने हैं। पहले पुरुष हुआ है या नारी हुई है। पहले गुरु बना है या चेला बना है। पहले पढ़ा है या वेदों को गुणा है। पहले राजा हुआ है या भिखारी हुआ है या सुनो बादशाह हुआ है। पहले आवाज हुई है या कानों से सुना है। महाराज फरमाते हैं कि सोच विचार कर कहो इनमें पहले कौन बना है। रेत सो पेल पछे दुज दानव नर के पहले नार बनी है। पेल सहाक सुने जग लारे करणी कामस होय धनी है। शिष सो सुत गुणे पडंज पेलात ता पीछे मंड में बनी है। सोच विचार कहे सुखदेव जी सुन्न स्वरूपत आद धनी है। महाराज फरमा रहे हैं कि पहले रैयत बनी है, पीछे देवता राक्षस बने हैं। गर्भ में पहले आकर बनता है, फिर चेतनता का आना ही नर के पहले नारी बनती है। पहले आवाज निकलती है, फिर कान उसको सुनते हैं। जैसे करनी कर्म करोगे
वैसा ही फल भोगना भी पड़ेगा। यही धनी होना है। शिष्य वे लड़का पहले गुणता है, पहले पढ़ता है, पीछे पढ़ता है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई है। महाराज फरमाते हैं कि शून्य स्वरूपत यानी निरंजन निराकार सतचेतन आनंद पद की आदि से उसी का आधार है। जन की गत सो ज्ञान विचार तत सुजीव उपजे आई। सुख सो दुख किया नर हाथे तरखा सो मन उपावे लाई। किया सो कर्म बंधे फिर माथे ताई अधीनत डोलत है आई। सोच विचार कहे सुख देव जी जीवस ब्रह्म नहीं दो भाई। महाराज फरमा रहे हैं कि जगत की रचना का ज्ञान से विचार करो। ब्रह्म से ही सब जीवों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य अपने हाथ से ही अपने लिए सुख और दुख की प्राप्ति करता है। मन से तृष्णा उपजती है। जैसा काम करता है, जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। यही माथे कर्मों का बंधन है और यही कर्मों के अधीन होकर कई योनियों में सुख दुख भोगता है। जीव तो ब्रह्म है। हे भाई, ये जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। निर्लेप निर्दोष देवा तामय अंचा उत्पत वेवा। ता बोले ओस सो उचारे के सुख विश्व रूप तबे देवदारे। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा का पद निर्लेप निर्दोष आधार है। उसको किसी का आधार नहीं है। उनकी इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उनसे ही ओं सो ओं आत्मा सो यानी ब्रह्म की उत्पत्ति है। इस तरह महाराज फरमाते हैं कि यही विश्व का रूप धारण करना है। तानाब कमलो ब्रह्मन कासे शिव दुज भ्रकुटी ता होई बासे। आकाश पवना तेजोस तोई के सुख पेले तत जोई। पांच तत्वों के साथ जो आत्म चेतन है उसे विष्णु माना है। पांच तत्वों के साथ जो आत्म चेतन है उसको विष्णु माना है। नाभि से जो श्वासा उठता है वो ही नाभ कमल है। बुद्धि है वही ब्रह्मा है। अहंकार शिव है। अहंकार आने से ही भ्रकुटी चढ़ती है। इसलिए भ्रकुटी से ही शिव जी की उत्पत्ति हुई है, महादेव की। पहले आकाश, पीछे पवन, पीछे तेज, वे पानी हैं। महाराज फरमाते हैं कि पहले ये तत्व बने हैं। दर तत पहली दे तन किया नर नार बेरा आकार दिया। इंड खान अंकुर जर खान है तो के सुखिया
महाराज फरमाते हैं पृथ्वी तत्व से ये सब शरीर बने हैं, स्त्री पुरुष का आकार बना है, 5 तत्वों से ही इंड आकार वे जड़ खान बने हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। वो जीव केता बिन पार होई, लख जात 82 दोयस जोई, ब्यावो चावो नाम न मेला के, सुख यू जीव सर्व जात बेला। महाराज फरमाते हैं जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे अनंत जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं। इस तरह सब जाति की योनियों के मनुष्य शामिल थे। न ब्याह था और ना चाव था, ना ही मेला था। हुक्मों न हासिल न ज्ञान कोई, देव न शोभा पर ब्रह्म लोई, तब सोच ब्रह्मा अवतार धारे, के सुख करणी किसब उचारे। न हुक्म था, न असल था, न ज्ञान था, न देवताओं की भक्ति थी, न पार ब्रह्म की भक्ति थी। तब ब्रह्मा जी अवतार धारण करके करणी और किस्मों का, काम का, कर्मों का ज्ञान दिया। शेष 88 सुत जन आया, ते जग ज्ञानो देन ले आया, तब सोच ब्रह्मा बहु बात कियो, के सुख देव जब शिव ज्ञान दियो। जगत को ज्ञान देने के लिए 88,000 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। तब ब्रह्मा जी इस पर विचार करने लगे तो महाराज फरमाते हैं कि शिव जी ने ये बात कही, धर दे मानव जग माय चालो, सब जीव गेरो विद डोल गालो, ध्यानो न ज्ञानो सब बेत कीजे, के सुख देखी सब जीव रीजे। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य धारण कर जगत में चलो। महादेव ने ब्रह्मा विष्णु से कहा कि अपन भी मनुष्य शरीर धारण करके संसार में अवतार धारण करो और सब जीवों को ऐसे ज्ञान वे ध्यान की विधि बताओ जिससे सब जीव उसमें रीझ और प्रसन्न होकर उस पूजा और ध्यान में लग जावे। तब दुज शिव साम विद वेद किया, दिस 4 जोधा अवतार लिया, बहु पहुँच भारी बलवंत होई, के सुख जीव गह पास सोई। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ऐसी ज्ञान विधियां बतलाई, चारों दिशाओं में चारों दिक्पालों का अवतार हुआ। इन दिक्पालों की बहुत भारी पहुंच थी, वे बहुत बलवान थे। महाराज फरमाते हैं कि इन्होंने जब जीवों को करनी और कर्म में लगा दिया, यही गह पास लोई, प्रथम कर सो दे व्यवहार सारो, संज सूत आवद गहे कूट मारो, हुक्म न हासिल ता दिन किया, के सुख
सकी सब लिया। पहले शरीर का व्यवहार वे खेती का ज्ञान दिया और मारने कूटने का संत सूझ हथियार वे हुक्म हासिल उस दिन बने जब कश्यप जी ने अवतार लिया। तब राज रीता घोड़ा हाथी सुख से जेवास बहुजोद साथी। वहाँ चार वर्णा के जात पाड़ी के सुख यूमाय 36 बाड़ी। राज की रीत रिवाज हाथी घोड़े और मेलों के सुखों के साधन बहुत योद्धा 4 वर्ण और 36 जाति इस तरह की बनाई। सब लोए कसबा बहु बात सारा बिन बिन दिया विचारा। तब जीव किस मोह जुद आई के सुख याविद डोल लगाई। सब मनुष्य अपना किस्म बहुत तरह से करने लगे। अपना किस्म यानी अपना काम धंधा तरह तरह का काम धंधा करने लगे। सबको अपना कार्य करने का सबको ज्ञान दिया। जब मनुष्यों को अपना किस्म करने की बुद्धि आई, महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सबको अपने अपने काम में लगा दिया। सब जीव हासिल देह व्यवहार खेचे देवन महिमा नाम न लेवे। तब सोच मन माया विद सारी के सुख ब्रह्मा हरि आओ मुरारी। सब मनुष्य देह के व्यवहार में लग गए। सब मनुष्य देह से शरीर से कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, काम धंधे में लग गए। न तो देवताओं की भक्ति का ज्ञान है न परमात्मा का नाम है। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि आप ज्ञान रूप से हमारे में प्रकट हो जाओ।